कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश आखिर चलता कैसे है? कौन लेता है सारे फैसले? इसका जवाब ना इन चार नामों में छिपा है: लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। अब ये नाम सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम इन चारों की गुत्थी को इतने आसान तरीके से सुलझाएंगे कि सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए इस एक बड़े सवाल के बारे में सोचते हैं। हम सब वोट देने जाते हैं, अपने सांसद चुनते हैं, जो फिर प्रधानमंत्री को चुनने में मदद करते हैं। ये तो हो गई सीधी सीधी बात। लेकिन फिर ये राज्यसभा वाले सदस्य कौन हैं? ये कहाँ से आते हैं? हम इन्हें सीधा वोट क्यों नहीं देते? आज हम इसी मजेदार पहेली को समझेंगे और जानेंगे कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। यहीं पे हमारी केंद्र की सरकार बैठती है, जिसे हम संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। और इस संसद के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं, या कह लीजिए दो सदन हैं। आइए एक एक करके दोनों को जानते हैं। तो पहला और सबसे ज्यादा ताकतवर सदन है लोकसभा। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये है लोगों का सदन। मतलब जब आम चुनाव होते हैं और हम सब वोट डालते हैं, तो हम असल में इन्हीं लोकसभा के सदस्यों को चुन रहे होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि देश की असली ताकत वो यहीं बसती है। तो देखिए, लोकसभा के बारे में तीन बातें एकदम गांठ बांध लीजिए। पहली, यहां होता है डायरेक्ट इलेक्शन, यानी हमारा वोट सीधे हमारे उम्मीदवार को जाता है। दूसरी बात, इसका कार्यकाल होता है 5 साल का और फिर से चुनाव होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, जिस भी पार्टी को यहां सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं वही सरकार बनाती है और उन्हीं का नेता बनता है देश का प्रधानमंत्री। अच्छा, अब आते हैं संसद के दूसरे सदन यानी राज्यसभा पर। इसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। और यहां पर ना कहानी लोकसभा से बिल्कुल अलग है। इसके सदस्य चुनने का तरीका, इसका काम, सब कुछ अलग है। देखते हैं कैसे। यहां पूरा खेल ही बदल जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को हम और आप सीधे नहीं चुनते। पता है कौन चुनता है? हमारे राज्यों के विधायक यानी एमएलएज। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और एक और मजेदार बात, ये एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? इसका काम है एक बड़े और अनुभवी सदन की तरह लोकसभा से पास हुए कानूनों को दोबारा जांचना, उनकी समीक्षा करना, ताकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना हो। ठीक है, तो केंद्र सरकार की बात तो हो गई। अब दिल्ली से निकलकर चलते हैं अपने अपने राज्यों में। देखिए, जैसे केंद्र में संसद है ना, ठीक वैसे ही हर राज्य में होता है विधानमंडल। और यहां भी सिस्टम लगभग वैसा ही है। राज्यों के अंदर जो सबसे पावरफुल सदन है वो है विधानसभा। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये याद रखिए, जो काम देश के लेवल पर लोकसभा का है, वही काम राज्य के लेवल पर विधानसभा का है। एकदम सिंपल। ये बिल्कुल लोकसभा की कॉपी है, बस राज्य के लिए। यहां भी डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जब हम राज्य के चुनावों में वोट देकर अपने एमएलए यानी विधायक को चुनते हैं। इनका कार्यकाल भी लोकसभा की तरह 5 साल का ही होता है। और हां, जैसे देश को प्रधानमंत्री लोकसभा से मिलता है, वैसे ही राज्य को अपना मुख्यमंत्री विधानसभा से मिलता है। और अब आते हैं सबसे अनोखे और कह सकते हैं थोड़े से पेचीदा सदन पर। इसका नाम है विधान परिषद। ये राज्यसभा की तरह राज्य का बड़ा सदन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये भारत के हर राज्य में नहीं है, सिर्फ गिने चुने राज्यों में ही आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये वाकई बहुत दिलचस्प है। इसके सदस्यों को चुनने का तरीका कोई एक नहीं है, बल्कि ये एक मिक्सचर है। देखिए, कुछ सदस्यों को तो एमएलए चुनते हैं, कुछ को चुनते हैं नगर पालिका जैसे लोकल लेवल के नेता, कुछ सदस्यों को टीचर्स चुनते हैं और कुछ को ग्रेजुएट्स, और तो और कुछ सदस्यों को तो राज्य के राज्यपाल सीधे नॉमिनेट करते हैं। सोचिए कितना अलग अलग तरह का अनुभव यहां इकट्ठा होता होगा। तो अगर इसे शॉर्ट में समझे तो विधान परिषद के बारे में 3 बातें याद रखिए। पहली, ये सिर्फ कुछ ही राज्यों में है। दूसरी, ये राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है और सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। और तीसरी, इसका भी मुख्य काम विधानसभा के फैसलों को दोबारा से देखना है, एक तरह से सेफ्टी चेक का काम करना। वाह, काफी सारी जानकारी हो गई। लेकिन घबराइए नहीं, चलिए अब इन चारों सदनों को एक साथ एक ही फ्रेम में रखकर देखते हैं। इससे सारे फर्क और समानताएं पानी की तरह साफ हो जाएंगी। देखिए जरा इस टेबल को, सब कुछ कितना क्लियर है। एक पैटर्न दिख रहा है। लोकसभा और विधानसभा ये दोनों एक टीम में हैं। दोनों में डायरेक्ट चुनाव, दोनों का 5 साल का कार्यकाल और दोनों का काम है सरकार बनाना।
एक केंद्र में तो दूसरी राज्य में। अब दूसरी टीम देखिए, राज्यसभा और विधान परिषद की। ये दोनों थिंक टैंक जैसे हैं। दोनों में इनडायरेक्ट चुनाव, दोनों स्थायी सदन हैं और दोनों का मुख्य काम है समीक्षा करना। है ना आसान? तो अब जब सब कुछ इतना साफ हो ही गया है, तो क्यों ना एक छोटा सा मजेदार सा टेस्ट हो जाए। ये एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। तैयार हैं? चलिए देखते हैं। पहला सवाल बहुत सीधा है। देश के प्रधानमंत्री किस सदन से आते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। अगर आपने लोकसभा सोचा तो जवाब एकदम करेक्ट है, क्योंकि यही वो सदन है जिसे जनता सीधे सरकार बनाने के लिए चुनती है। अच्छा, अब अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? याद है ना, हम सीधे वोट नहीं करते। और सही जवाब है राज्यों के विधायक, यानी कि MLAs। बहुत बढ़िया। हमारे चुने हुए लोग ही उन्हें चुनकर केंद्र में भेजते हैं। चलिए अब वापस राज्यों में चलते हैं। बताइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस सदन से चुना जाता है? शानदार। इसका जवाब है विधानसभा, क्योंकि ये राज्य की लोकसभा की तरह ही काम करती है। और ये रहा आखिरी सवाल, क्या भारत के हर राज्य में विधान परिषद होती है? हाँ या ना? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये सिर्फ कुछ ही राज्यों में है। तो